बहुत बार हमें अल्लाह पाक ऐसी जगहों से गिरा देता है जहाँ पर हमें कामयाबी की उम्मीद ज़्यादा होती है, जहाँ पर हमें अपना होने की उम्मीद ज़्यादा होती है, जहाँ पर हमें भरोसा ज़्यादा होता है। लेकिन अल्लाह पाक हमें बहुत सी चीज़ों से गुज़ार कर हमें बनाना चाहता है, हमें सँवारना चाहता है, हमें तकलीफ़ से गुज़ार कर ही हमारी क्रिएशन करना चाहता है। और यही हकीकत है, और दुःख में, तकलीफ़ में ही हमेशा इंसान बनता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगड़ फैमिली व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अच्छा खासा खुशगवार हुआ है। शाम को मैंने मशीन लगा ली थी और कपड़े धो लिए थे। कपड़े तो मेरे सारे धुल गए थे, लेकिन शाम को बादल आए और बारिश अच्छी खासी हुई रात को, तो कपड़े गीले थे। मैंने शाम को उतार के इसी तरीके से रख लिए थे। सुबह फिर मैंने दोबारा इनको धूप में फैला दिया ताकि जो इनके अंदर नमी रहती है या हल्का सा जो गीलापन है वो खुश्क हो जाए। बाकी के कपड़े भी मेरे धुल चुके थे। मौसम भी अच्छा खासा खुशगवार है और इनको जस्ट मैंने धूप लगानी है। काम मैं घर का सारा मुकम्मल कर चुकी थी। ये सुबह की रूटीन है और इस टाइम तकरीबन अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है लेकिन मॉर्निंग है। मैक्सिमम इस टाइम ना 9:30 बजे का टाइम है। धूप अच्छी खासी हुई हुई है। रात को मौसम अच्छा खासा ठंडा होता है, कूलर तो चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मोस्टली ऐसा होता है कि पंखों में भी कोई ना कोई कंबल वगैरह या चादर वगैरह लेनी पड़ती है। लेकिन सुबह को अगर बारिश भी आ जाए तो बारिश के बाद भी ना तेज़ धूप निकलती है, और रात को अगर बारिश आ जाए तो भी सुबह को तेज़ धूप निकलती है। इस तरीके से मौसम में चेंजिंग आना स्टार्ट हो गई है। बाज़-औक़ात तो ऐसा होता है कि जिस दिन हम लोगों ने मशीन लगानी होती है ना, उसी दिन मौसम ने ख़राब होना होता है, बारिश ने आना होता है, कभी हमने कपड़े उतारने होते हैं, कभी हमने दोबारा से लगाने होते हैं, यही सब सिस्टम चलता रहता है। ख़ैर मौसम खुशगवार था और सालन भी लेफ़्ट ओवर में रखा हुआ था, लेकिन ना मूड नहीं था। तो मौसम अच्छा हो, पकोड़े ना हो या फिर आलू वाले पराठे ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुबह उठते ही मैंने आलूओं को बॉयल कर लिया था, आटा भी गूँध के रख लिया था और साथ ही फिर मैंने ना कपड़े फैला के काम वगैरह मुकम्मल करने के बाद मैं ना किचन में आ गई थी। मैंने आलू वाले पराठे बनाए और चाय बनाई। मौसम को एंजॉय किया और आज जो हमारी क्रेविंग थी उसको भी ख़त्म किया, और आज हमने थोड़ा-सा जल्दी नाश्ता कर लिया था। कोशिश करूँगी मैं आप अपनी रूटीन को थोड़ा-सा चेंज करने की, सुबह नाश्ता करने की। एक सिस्टर का मेरा मैसेज भी आया था कि आप ना सुबह टाइट नाश्ता किया करें। आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है। असल में ना हमारी रूटीन इतनी डिस्टर्ब हुई हुई है ना, तो हम लोग सुबह नाश्ता करते ही नहीं हैं। ये वजह है, लेकिन मैं अपनी रूटीन को दोबारा से चेंज करने की कोशिश करूँगी, सुबह नाश्ता करूँ। हो सकता है कि दोपहर का लंच मैं मिस कर दूँ, लेकिन ना कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं सुबह नाश्ता लाज़मी करूँ। नाश्ता बनाने के बाद मैंने सारे ना आटे वगैरह को समेटा। आप लोगों के साथ भी ऐसी ही सिचुएशन होती है कि आप जब रोटियां बनाते हैं ना तो आटा अच्छा खासा फैल जाता है। लेकिन मैं एक वीडियो को देख रही थी, उस वीडियो में ना ज़रा बराबर भी आटा फैला हुआ नहीं था और वो चपातियां बना रही थी। मेरे तो पूरे उसमें ही किचन में नीचे भी और स्लेब के ऊपर भी सब जगह आटा फैल जाता है। हो सकता है ये कोई ना उनकी ट्रिक हो, ये शायद मुझे ना पता हो। उसके बाद जी खाना, और एक तो मेरी शेल्फ़ भी ना बहुत छोटी है। उधर अगर मैं कोई टॉवल बिछाने की कोशिश करूँ तो वो भी नहीं आएगा, तो भी ना अगर मैंने चकला बेलन और बाकी चीज़ें भी रखनी होती है तो वो भी बमुश्किल ना पूरी होती हैं यहाँ पर, क्योंकि ना जगह बहुत कम है और सामान ज़्यादा होता है। तो फिर एक चीज़ को रखने के लिए मुझे सेकंड चीज़ ना ऑटोमेटिक उठानी पड़ती है। नाश्ता किया था, नाश्ता करने के बाद ना जो सालन था उसको मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया था और पतीली को मैंने खाली कर लिया था। पतीली को खाली करने के बाद मैं बर्तन वगैरह धोए मैंने। सारा किचन का काम करने के साथ ही फिर मैंने लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ना आज मूड तो नहीं था लंच करने का, लेकिन ना मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर शाम को बच्चे आ जाते हैं, ट्यूशन वाले बच्चे तकरीबन लेट तक होते हैं, 7 बजे तक, 8 बजे तक। और फिर मेरा माइंड भी ये होता है कि थोड़ी देर ना मैं बाहर जाके बैठ जाऊँ, कुछ मेरा माइंड फ्रेश हो जाए।
क्योंकि सारा दिन ना काम करके या फिर सारा दिन मोबाइल को देख के या सारा दिन अकेले रह के ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए ना मैं बाहर लाज़मी जाके बैठती हूँ। जब बाहर जाके बैठती हूँ ना, कुछ ना माइंड फ्रेश हो रहा होता है। सारा दिन वक्त गुजारने के बाद अंदर रूम में या घर में बाज़ औक़ात तो मुझे ऐसी कंडीशन होती है कि मुझे सब कुछ धुंधला नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। जब बाहर जाती हूँ, हवा चल रही होती है, अब तो मौसम अच्छा ख़ासा अच्छा हुआ हुआ है, बाहर जाके ज़्यादा हवा लगती है तो मूड भी फ्रेश हो जाता है और सारे दिन की थकावट भी दूर हो जाती है। उसके बाद फिर मैं आके शाम को रोटियां बना लेती हूँ या फिर मैंने कोई और काम करना होता वो कर लेती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि लंच को मैं सुबह या दोपहर में ही बना लूँ बच्चों के आने से पहले, ताकि मैं शाम में बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा भी सकूँ और कुछ टाइम मुझे भी मिल जाए जो मैं अपने लिए ना स्पेंड कर सकूँ और मैं जाके बाहर थोड़ी देर बैठ सकूँ। खाना मैंने बनाना नहीं था, लेफ़्ट ओवर में मेरे पास सालन रखा हुआ था और साथ में दाल को मैंने भिगो दिया था शामी बनाने के लिए। तकरीबन दाल को मैंने 3 से 4 घंटे भिगोए रखा है और इस टाइम तकरीबन 3 बजे का टाइम है। बच्चे आ चुके थे और बच्चे अपना काम कर रहे थे, मैं किचन में आई थी और 3 बजे हमारी लाज़मी चाय बनती है, सुबह चाय बनती है और शाम की चाय बनती है। जिस दिन मूड होता है तो मैं कोई ना कोई चीज़ बना लेती हूँ साथ, वरना मोस्टली यानी कि चाय ही बनाती हूँ। और बच्चे आ चुके थे, बच्चों के आने के बाद मैंने डोर को बंद किया। जब मैं डोर को बंद करने गई तो साथ में ना टोकरियाँ और क्या जो रखी हुई थी ना पौधों के लिए, वो खाली हुई हुई थी, पानी से मतलब खुश्क हुई हुई थी। इस टोकरी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। साथ में जो दूसरे मैंने पॉट बनाए हुए हैं उनके अंदर पानी काफ़ी टाइम तक रहता है, लेकिन टोकरी के अंदर ना पानी बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है। इतनी तेज़ बारिश आई थी, लेकिन बारिश के आने के बावजूद भी ना टोकरी में ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे पानी है ही नहीं। बच्चे अपना काम स्टार्ट हो गए थे करने के लिए, क्योंकि बच्चों के अब ना टर्म स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों के पेपर हैं, तो बहुत टाइम तक बच्चे ना यहाँ पे मेरे पास ही होते हैं। मैं किचन में आई थी चाय बनाने के लिए, साथ में सोचा कि ना शामी का मिक्सचर भी मैं बना के रख देती हूँ। ये हल्की आंच पे बनता रहेगा। कुकर तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हल्की आंच पे मैंने ना सब चीज़ों को डाल के रख देती हूँ। और उसके बाद ना दूध को भी यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगता है अनफ्रीज़ करने के लिए, क्योंकि दूध को मैंने फ्रीज़ किया हुआ होता है और उसको मैं काफ़ी टाइम तक ना ऐसे ही चूल्हे पे रख के रखती हूँ। फिर बाद में ना वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलता है, फिर उसके बाद आके मैं चाय रख देती हूँ। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मैं चाय को भी ना हल्की आंच पे रख देती हूँ, किचन में आती हूँ, फिर बच्चों के पास चली जाती हूँ, उनका कोई काम वगैरह करवा के फिर आके जब देखती हूँ तो चाय मुझे रेडी मिलती है, जस्ट मैं डालती हूँ और चली जाती हूँ। बाज़ औक़ात तो ऐसा ही होता है मेरे साथ ना, बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात ही मैं ऐसा कर लेती हूँ। साथ में फिर बर्तन इतने रखे हुए थे अपनी जगह से ना बिखरे हुए थे, इनको दोबारा मैं समेटना स्टार्ट हो गई। एक काम करने लगो ना तो हज़ारों काम सामने आ जाते हैं अगर करने लगें तो, अगर ना करने हो तो कुछ भी नज़र नहीं आता। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, होता वही है जो मंज़ूर खुदा होता है, लेकिन इंसान की प्लानिंग ना वहीं की वहीं धरी रह जाती है। बाज़ औक़ात हम बहुत सी चीज़ों को करने लगते हैं तो हम लोग ब्लंडर कर देते हैं, बाज़ औक़ात हम बहुत सी एक काम को करने लगते हैं तो दूसरा काम ऑटोमेटिक हमारे माइंड में आ जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ना फ़ेल भी हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एक काम चुनना होता है ना, दूसरा काम ऑटोमेटिक निकल आता है जो हमारा मेन पर्पस भी नहीं होता। सेम वही सिचुएशन है, जस्ट मैं चाय बनाने के लिए आई थी किचन में और चाय बनाने के साथ साथ हज़ारों काम मेरे माइंड में आ गए। बर्तनों को अपनी जगह पे शिफ्ट करना, चाय को बनाना और साथ साथ शामी का मिक्सचर रखना, ये सारे काम ना मेरे किचन में आने के बाद ना मेरे माइंड में आए। और पहले मैं जस्ट चाय बनाने के लिए आई थी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं चाय बनाने के लिए आ रही होती हूँ ना तो मैं बाकी के काम मुकम्मल करना शुरू हो जाती हूँ ना, हस्बैंड पीछे से आवाज़ लगा रहे होते हैं कि आप क्या करने गई थी, चाय बना रही थी या आप पाए गला रही थी। वही सिचुएशन होती है, इनका वही हाल होता है। सवाल जब मुझसे पूछते हैं फिर मेरे माइंड में आता है मैं करने कुछ आई थी और करने कुछ लग गई। इतने सारे काम समेटने के बाद फिर मैंने दूध निकाला, उसको अनफ्रीज़ करने के लिए, चाय के लिए दूध निकालने के लिए फिर मैंने हल्की आंच पे उसको रख दिया, ताकि ना दूध हल्की आंच पे ना अनफ्रीज़ होता रहे और फिर बाद में तसल्ली से मैं चाय बनाती रहूँ और साथ साथ ना मैं
बाकी चीज़ें समेटती रहूँ और साथ साथ जो काम है वो भी करती रहूँगी और हल्की आंच पे इसको रख के जाके ना तसल्ली से बच्चों को पढ़ा लूँगी। हर घर का, हर लेडी का यही काम होता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रही होती है और मल्टीटास्किंग के चक्कर में बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेंडर कर देते हैं। एक साइड पे हमारा ध्यान नहीं होता, दूसरी चीज़ों में हम लग जाते हैं, तो वो पहले वाली चीज़ हमने ख़राब कर देनी होती है। सबके साथ ही ऐसा होता है या फिर मैं ऐसा करती हूँ? मुझे बताइएगा ज़रूर। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।